सावन का महीना शुरू हो चुका था। बादल घिराए थे, हवा में हरियाली की महक थी और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव गांव में शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े थे। एक ऐसा ही गांव था शिवपुर। वहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक अनाथ था, पर बचपन से ही वह महादेव का परम भक्त था। हर सोमवार वह गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। कठिनाइयां थीं, पर भक्ति में कमी नहीं। दीपक के पास पूजा के लिए फूल या प्रसाद खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह जंगल से बिल्वपत्र चुनता, तालाब से जल भरता और मिट्टी के दिए खुद बनाता। उसका यही सच्चा समर्पण शिव जी को प्रिय था। सावन के तीसरे सोमवार को दीपक ने संकल्प लिया। वह पूरे सावन में एक दिन का उपवास रखकर रोज शिव मंदिर जाएगा और जलाभिषेक करेगा। गांव के लोग उसकी भक्ति देख हैरान थे। कुछ ने मजाक भी उड़ाया, भगवान सब कुछ भक्ति से नहीं देते, कुछ मेहनत से भी चाहिए। पर दीपक टिका नहीं। चमत्कार का दिन सावन का आखिरी सोमवार आया। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंदिर तक जाना मुश्किल था। लोग घरों में कैद थे, पर दीपक ने अपने संकल्प से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह कांवड़ में जल भरकर फिसलती पगडंडियों से होते हुए मंदिर पहुंचा। भीगे वस्त्रों में कांपते हुए उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। दीपक ने आंखें खोली तो सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। वे बोले, वत्स दीपक, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। मांगा जो चाहो। उसने घाव खोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाह है कि मैं जीवन भर आपकी सेवा और भक्ति करता रहूं। महादेव मुस्कुराए, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारा यह गांव भी अब शिवधाम बन जाएगा। नई सुबह, अगली सुबह गांव में एक चमत्कार हुआ। शिव मंदिर के आसपास एक जलधारा बहने लगी। खेतों में हरियाली छा गई और दीपक के घर में अन्न और वस्त्रों का ढेर लग गया। गांव वालों ने समझा कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। दीपक ने वही मंदिर में रहकर सेवा शुरू की और उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया।